ख्रीस्त में मेरे सभी प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज का सुसमाचार लूकस रचित सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 25 से 33 तक लिया गया है। यह सुसमाचार हमें प्रभु यीशु के एक महत्वपूर्ण संदेश को प्रस्तुत करता है, जिसमें यीशु ने अपने अनुयायियों से सच्ची आस्था और निष्ठा की अपेक्षाएं जाहिर की है। यह सुसमाचार हमें बताता है कि यीशु के शिष्य बनने के लिए हमें अपने जीवन में पूरी तरह से समर्पण करना होता है और किसी भी प्रकार के भौतिक या सांसारिक बंधनों को छोड़ना पड़ता है। क्या है यीशु के पीछे चलने का अर्थ? ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, इस सुसमाचार में यीशु एक बड़ी भीड़ को संबोधित करते हैं और स्पष्ट रूप से बताते हैं कि उनके शिष्य बनने के लिए हमें अपनी पुरानी प्राथमिकताओं और सांसारिक रिश्तों को छोड़ देना पड़ता है। यीशु कहते हैं, जो कोई अपने पिता, माता, पत्नी, बच्चे, भाई बहन, यहाँ तक कि अपनी जीवन को मेरे लिए नहीं छोड़ता, वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, यह शब्द सुनकर हमें यह समझने की जरूरत है कि यीशु हमें परिवार या रिश्तों के खिलाफ नहीं भेज रहे हैं, बल्कि वह यह सिखा रहे हैं कि हमारे दिल में उनका स्थान सबसे पहले और सबसे ऊंचा होना चाहिए। यदि हम अपने परिवार या अन्य सांसारिक चीज़ों से अधिक प्रेम करते हैं तो हम यीशु की सच्ची शरण में नहीं आ सकते, हम उसके शिष्य नहीं बन सकते। यह सुसमाचार हमें अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को पहचानने की चुनौती देता है। क्या हम यीशु को अपनी प्राथमिकता देते हैं या फिर सांसारिक संबंधों और सुखों को प्राथमिकता देते हैं? हमें चिंतन करने की जरूरत है, हम किसको सबसे अधिक महत्व देते हैं, यीशु को अर्थात किसी और सांसारिक वस्तुएं, चीजें को? इसके बाद यीशु क्रूस उठाने की बात करते हैं। जो कोई मेरे पीछे चलने की इच्छा रखता है वह अपनी क्रूस उठाकर और मेरे पीछे चले। यहाँ क्रूस का मतलब है न केवल दुख या कष्ट से, बल्कि यह इस बात का प्रतीक है कि हमें अपनी इच्छाओं और अहंकार को नकारना होगा और पूरी तरह से ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीना होगा। इस सुसमाचार में यीशु दो उदाहरणों के माध्यम से यह स्पष्ट करते हैं कि एक शिष्य को अपने निर्णयों और समर्पण के बारे में पूरी तरह से सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए। पहले उदाहरण में वह एक व्यक्ति को उदाहरण देते हैं जो एक मीनार बनाने का इरादा रखता है। उससे पहले यह देखना चाहिए कि उसके पास पूरे निर्माण के लिए पर्याप्त साधन है या नहीं, ताकि वह बीच में ही ना रुक जाए। दूसरे उदाहरण में वह एक राजा की बात करते हैं जो युद्ध के लिए निकलने से पहले यह सोचता है कि क्या उसके पास पर्याप्त सेना है या नहीं। यह दोनों उदाहरण हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले, विशेषकर आध्यात्मिक जीवन में, हमें अपनी स्थिति को सही तरह से गणना करनी चाहिए। हिसाब लगाना चाहिए कि सब कुछ सही समय पर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। यीशु हमें यह बताना चाहते हैं कि शिष्य बनने के लिए हमें पूरी तरह से समर्पण और प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। यह कोई हल्का या ऐसे ही बात नहीं है, बल्कि हमें इसे गंभीरता से लेनी चाहिए।
जब यीशु कहते हैं, जो कोई तुम में से सब वस्तुएं छोड़कर मेरे पास नहीं आता, वह मेरा अनुयायी नहीं हो सकता। तो यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि हमें अपने जीवन में अपने सारे भौतिक संपत्ति, रिश्तों और सांसारिक सुखों को प्रभु के मार्ग में बलिदान करने के लिए तैयार रहना चाहिए। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, यह सवाल उत्पन्न होता है कि हम किससे जुड़ते हैं। आज के समय में हम कई बार यीशु के अनुयायी होने का दावा तो करते हैं, लेकिन क्या हम अपने जीवन के हर पहलू में उन्हें पहला प्राथमिकता देते हैं या नहीं? क्या हम अपने स्वार्थी और इच्छाओं को उनके इच्छाओं के अधीन करने के लिए तैयार हैं या नहीं? यह एक आत्मनिर्णय का समय है कि हम प्रभु के साथ अपने संबंध को पूरी तरह से ईमानदारी से स्वीकार करें और अपने जीवन में उन्हें सर्वोच्च स्थान दें। आध्यात्मिक जीवन में हम जिस क्रूस की बात करते हैं, वह केवल शारीरिक कष्टों और संघर्षों का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह हमें अपने आध्यात्मिक संघर्षों और पुरानी आदतों से लड़ने की प्रेरणा भी देता है। जब हम यीशु के अनुयायी बनते हैं तो हमें अपने आत्मा को पूरी तरह से उसके अनुकूल ढालना पड़ता है और इसके लिए हमें कष्टों और कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। क्रिस्त में मेरे विश्वासीजन, आज का सुसमाचार हमें यह सिखाता है कि यीशु के अनुयायी बनने के लिए, यीशु के शिष्य बनने के लिए हमें अपने जीवन की प्राथमिकताओं को पुनः निर्धारित करना होगा। हमें यीशु का सबसे पहले स्थान देना होगा। हमें यह तय करना होगा कि क्या हम प्रभु को अपनी पूरी जीवन यात्रा में पहले स्थान पर रखते हैं या नहीं। क्या हम अपने पुराने बंधनों और स्वार्थों को छोड़ने के लिए तैयार हैं या नहीं, ताकि हम सच्चे अनुयायी बन सकें। हम इन सभी को छोड़ पाएं, पुरानी आदतों को, स्वार्थ को और भौतिक चीजें को जो हमें ईश्वर से दूर ले जाता है, उसे छोड़ पा रहे हैं या नहीं। अगर हम इसे छोड़ पा रहे हैं तो हम यीशु के करीब, उसके अनुयायी बनने के लिए तात्पर्य रहते हैं। यीशु का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन इससे वही लोग सफल होते हैं जो अपने जीवन में पूरी तरह से समर्पण करते हैं और पूरी निष्ठा से उनका अनुसरण करते हैं। हमें यह याद रखना चाहिए कि जब हम यीशु के साथ रहते हैं तो हमें अपने जीवन में पूर्ण संतुलन और शांति प्राप्त होती है। यह निर्णय आज के समय में भी हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक है। तो आइए क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का सुसमाचार को अपने जीवन में लागू करें। सांसारिक चिंताएं, भौतिक चिंताएं और अन्य चीज जो हमें ईश्वर से दूर ले जाता है, उन्हें छोड़कर सबसे पहले स्थान यीशु को अपने जीवन में दें, ताकि यीशु हमारे जीवन का मालिक हो सके और हमारे जीवन को यीशु अपने आशीष और कृपाओं से भर दे, ताकि हम ईश्वर के पास हमेशा नजदीक रह सके और उसके बताए हुए वचनों पर चल सके। आमीन।